A'udhu-billahi-minash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the Unique Beauty and Healthcare. बड़े लंबे अरसे का वक़्फ़ा आ गया, बीच में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत थी जिसकी वजह से वीडियोज़ ना बना सका। आप लोगों की खिदमत में जो कुछ सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहता था, जो कुछ चाह रहा था कि नॉलेज आपको मिले और आप लोगों की सेहत अच्छी हो, आप लोगों की खूबसूरती अच्छी हो, तो अब दोबारा से स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बात करेंगे, टू दी पॉइंट बात करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना किया जाए। तो टू दी पॉइंट बात आज हम तरबूज के बारे में करेंगे। तरबूज जिसको सिट्रुलस वुल्गारिस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है, साइंसी नाम है, और आम ज़बान में कॉमनली हम इसको जो है वो वाटरमेलन के नाम से याद करते हैं। बहुत ही मुफीद चीज़ है, खुसूसन गर्मी के मौसम में और खुसूसन गर्म मिजाज के लोगों में। और आजकल के दौर में गर्म मिजाज बहुत ज़्यादा पाया जाता है और हमारी डाइट ही गर्म खुशक है। जितनी ग़िज़ाएँ हम खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी खुशी की जाती है और उसकी वजह से बड़े मसाइल खड़े होते हैं। अब अगर मैं इंग्रेडिएंट्स जो इसके हैं तरबूज के अल्लाह पाक ने जो इसमें चीज़ें पैदा की हैं उनकी बात करूँ तो इसमें विटामिन ए, बी, सी और विटामिन B3, नियासिन की सूरत में विटामिन B3 इसमें मौजूद होता है। ये ग़िज़ा को जल्द हज़म करने में भी मदद देता है और ग़िज़ा को एनर्जी में भी कन्वर्ट करता है, ताकत भी बनाता है। इसके अलावा इसमें फौलाद वाटर मिकदार में होता है, कैल्शियम है, धातुओं की बात करें तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस है और कार्बोहाइड्रेट है। इस तरह से इसमें अगर मीठे की बात करूँ तो इसमें फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है और इस तरह से इसके ये मेन अज़्ज़ा है। इसमें कमोबेश 85% जो है वो पानी टाइप होता है। इसकी वजह से ये हाइड्रेटिंग क्वालिटी रखता है, बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देता और स्किन जो डिहाइड्रेट होके पानी की कमी का इसमें आ जाता है और स्किन डिस्टर्ब हो जाती है, रफ सी हो जाती है। तरबूज खाने वाले लोगों में स्किन रफ नहीं होती, जैसे विटामिन ई से स्किन जो है वो रफ नहीं होती, इसी तरह से तरबूज खाने से हाइड्रेटिंग होती रहती है और स्किन जो है वो रफ नहीं होती। अब अगर मैं बात करूँ इसके फायदों की तो इसके इतने फायदे हैं कि गिने नहीं जा सकते। ये प्यास की शिद्दत को कम करता है, गर्मी की ज्यादती की वजह से सर में दर्द हो तो उसको कम करता है, खत्म करता है। अच्छा, गुर्दों का बड़ा अच्छा ये महत्व है, अमोनिया के लेवल को कम कर देता है। जब अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो बॉडी में वेस्ट उतनी शुरू हो जाती है और बड़े नए नए मिसाइल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से आंतों की गर्मी खुश्की को कम कर देता है, बल्कि खत्म कर देता है और गर्मी खुश्की की ज्यादती से जो कब्ज की कैफियत होती है यकीनन वो भी खत्म हो जाती है। हाइपेटाइटिस बी को खत्म करता है और जिगर के एंजाइम SGPT, SGOT जो जरूरत से बढ़ जाए तो बहुत से मिसाइल खड़े हो जाते हैं। घबराहट शुरू हो जाती है, पिंडियों में दर्द शुरू हो जाती है, मुंह का जायका सुबह उठने पे कड़वा होता है, आंखों में पीलापन आ जाता है, पीलिया हो जाता है, हेपेटाइटिस बी हो जाता है और बवासीर की शिकायत हो जाती है, गर्मी का बुखार हो जाता है, लकोरिया, जरियान, इस्लाम हो जाता है। इन सारे मामलात को हत्ता के पेशाब की जलन तक तो ये खत्म करता है। इस तरह के बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं। ये चंद एक जो चीज़ा है वो मैंने बता दी है। दिमागी कमजोरी को खत्म करता है। इसके बीज हम जारो मगज जो बाद में इस्तेमाल करते हैं, जो तेजाब से धुले हुए होते हैं, तो वाटरमेलन में तो हमारे पास फ्रेश हालत में आते हैं, तो हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। ये दिमागी कमजोरी को खत्म करता है। अच्छा, शॉर्टकट बताऊं तो बॉडी में जितनी भी इंफ्लामेशन है, सोजिश है, उसको ये मिनिमाइज कर देता है, ताकि खत्म कर देता है। अब अगर परहेज की बात करूं तो तरबूज किस परहेज के साथ खाना चाहिए, तो तरबूज के साथ कोई लिक्विड जैसे पानी, मुख्तलिफ सलाद वगैरह नहीं पीने चाहिए। कोई बाती और सकीन चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जैसे दालमा सफेद है, केला है, भिंडी है, अरबी है और इसके साथ चावल है, आलू गोभी है, खीर है, इस तरह की चीजें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अच्छा, अब ये बात है कि तरबूज कब खाना चाहिए। तरबूज को अगर रात को आपने खाना खाया तो सुबह खाली पेट इस्तेमाल करें, और अगर रात को रोटी नहीं खाई तो फिर इसको खाली पेट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर आप खाने के 3-4 घंटे बाद इस्तेमाल करें, दोपहर के खाने से पहले इस्तेमाल कर लें। इन शॉर्ट ये कहूंगा कि तरबूज खाने के 1 से 2 घंटे बाद रोटी खा लें किसी भी सालन के साथ, ठीक है। फिर जो इसके नुकसानदेह मामलात हैं कि हैजा वगैरह ना हो जाए, वो नहीं होते अल्लाह पाक के फजल करम से। ये इस्तेमाल करें, इसके फायदों से जो अल्लाह पाक ने इसमें पैदा किए हैं इनसे फायदा हासिल करें और बंदा ना चीज को दुआ में याद रखें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह पाक के फजल करम से मुलाकात होती रहेगी। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, खुश-ओ-खुर्म रहे, सलामत रहे। माल के बाद औला शरीफ आपको मुकम्मल ईमान और मुकम्मल सेहत की सलामती के साथ कायम रखे।